जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्थानांतरण लेकर एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है और ऐसे में अधिक दूरी वालों का स्थानांतरण कब, लिस्ट कब और डेट जो साथी जारी हुई है उस पर भी आज इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विभाग की हर कोई जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथियों, आइए हम शुरू करते हैं, चर्चा पूरी जारी रखेंगे। साथियों देखिएगा, जो अपडेट आई है ये आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर ये अपडेट है। सभी के अपडेट बताएंगे साथियों। जो अंतर जिला स्थानांतरण है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक, हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही ले सकेंगे अंतर जिला स्थानांतरण, यानी कि जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है, जो नियोजित शिक्षक हैं, वह प्यारे साथियों अंतर जिला स्थानांतरण जो ट्रांसफ़र है वो उन्हें केवल इसका लाभ मिलेगा। यदि किसी और शिक्षक ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है तो अंतर जिला स्थानांतरण नहीं मिलेगा। देखिएगा, प्रदेश में सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही अंतर जिला स्थानांतरण ले सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश देते हुए कहा है कि उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण नहीं होगा। देखेगा कि उन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा जिन पर विभागीय कार्रवाई या निगरानी जांच चल रही है। वित्तीय गबन में फंसे शिक्षकों भी स्थानांतरण से बाहर रख दिए गए हैं। साथियों, जो वित्तीय गबन में शिक्षक फंसे हुए हैं उनका भी स्थानांतरण नहीं होगा। विभाग के निर्देश के मुताबिक बुधवार को दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षिकाओं का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है और इसमें साफ कहा गया है कि इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्थानीय निकाय का शिक्षक स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचना देंगे। विभागीय निर्देश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के बाद ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि विभागीय कार्रवाई और निगरानी जांच एवं प्यारे साथियों वित्तीय गबन से आच्छित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस कोट के शिक्षकों को स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक स्थानांतरण शिक्षकों की वरीयता या निर्धारण उस कोट के शिक्षकों के संबंधित पूर्व से निर्गत अनुरूप दिए गए विकल्पों के योगदान के बाद ही किया जाएगा। ये यहाँ पे आ रही है अपडेट कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को यह निर्देश दिया है, वित्तीय गबन में फंसे हुए शिक्षक भी स्थानांतरण से बाहर रखे जाएंगे। ये यहाँ पे अपडेट आ रही है। और अगली अपडेट जो मैं आप सभी से पहले भी कह रहा था कि शिक्षकों की बातों को सुना जाए और आखिर अभी तक इन शिक्षकों की बातों को नहीं सुना गया। जरा इस बात पर गौर करिएगा, जो ये शिक्षक हैं इन्होंने इस बात को लेकर कहा गया। साथियों, AP 91 हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाता रहा है, शिक्षकों की हर बात उठाता रहा है। बेशक प्यारे साथियों विभाग इस बात को दावे, लेकिन हम इस बात को हमेशा उठाएंगे कि नियुक्ति के बाद हम सभी ने सोचा था कि वेतन और सुविधाएँ प्यारे साथियों समय पर मिलेंगी, मगर तकनीकी समस्याओं और लापरवाही के हालात बहुत बेहद ही दर्दनाक हैं। आर्थिक तंगी से शिक्षकों को गुजरना पड़ रहा है। समय पर वेतन भुगतान हमारी बुनियादी ज़रूरत है और प्रशासन को शीघ्र इसका समाधान करना चाहिए। ये यहाँ पे एक शिक्षक का नहीं बात मैं कह रहा हूँ, ये उन सभी शिक्षक का कह रहा हूँ जो बिहार में कार्यरत हैं। साथियों, बिहार के वो सभी शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है और ऐसे में वेतन को लेकर बड़ी ही समस्या सामने आ रही है और ऐसी तकनीकी ऐसी ही समस्या इन शिक्षकों के सामने भी खड़ी हो चुकी है। समस्या ये है कि वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है। आगे देखिएगा, ये जो बातें हैं वो शिक्षा विभाग हमारी बातों को ज़रूर सुने। साथियों, सुने हमारी बात शिक्षा विभाग बिहार सरकार। हर महीने वेतन की आस में हम शिक्षक परेशान हैं। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी नियमित वेतन नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है।
साथियों, इन शिक्षकों ने, ये शिक्षक आप देख रहे हैं, और ऐसे 1-2 शिक्षक नहीं प्यारे साथियों, लाखों की संख्या में शिक्षक हैं। उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है और उन्होंने सोचा था कि नियमित वेतन मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित वेतन नहीं मिल पाया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में इस प्रशासन की ढिलाई के परिवार चलाना मुश्किल कर दिया। यहाँ पे देखिएगा कि प्रशासन की ढिलाई ने परिवार चलाना मुश्किल कर दिया गया है। शिक्षक सम्मान की बात करते हैं, पर ज़मीनी सच्चाई बेहद दर्दनाक है। साथियों, वहीं एसएसएस सिद्धार्थ और शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बात कर रहे हैं कि शिक्षकों को सम्मान देंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार देंगे, लेकिन जब बात शिक्षकों के वेतन को लेकर आती है तो प्यारे साथियों, ज़मीनी सच्चाई बहुत ही दर्दनाक है। सरकार को हमारी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। ये शिक्षक नहीं, हर शिक्षक की आवाज़ होनी चाहिए। साथियों, 3 महीने हो गए हैं वेतन की राह देख रही। तकनीकी गड़बड़ी और प्रखंड स्तर की अनदेखी से हम आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षक की समस्या को प्राथमिकता दे और व्यवस्था को पारदर्शी बनाए। वेतन नहीं मिलने से घर में आर्थिक परेशानी हो रही है। साथियों, इस बात को विभाग को समझना चाहिए कि आखिर इन शिक्षकों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, और ऐसे में आखिर अब ये शिक्षक क्या करेंगे। अब इस बात को सुनिएगा जो अपडेट आई है। आवंटन के बावजूद भी शिक्षक वेतन भुगतान से हैं वंचित, यानी कि आवंटन के बाद भी वेतन भुगतान से वंचित। साथियों, पूरी खबर को देखिएगा। शिक्षा विभाग की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों में घेरे में है। आवंटन होने के बावजूद भी जिले के सैकड़ों शिक्षकों को बीते जनवरी माह से वेतन नहीं मिल रहा है। साथियों, सोचिएगा, जनवरी माह से वेतन नहीं मिल रहा है तो शिक्षक अपने मार्च माह के मासिक वेतन से वंचित हैं, यानी कि मार्च महीने का भी वेतन नहीं मिला। शिक्षकों का कहना है कि विभागीय लापरवाही के चलते उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कई बार उच्च अधिकारियों की शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। शिक्षक नेता आनंद कौशल ने कहा कि अधिकारियों ने कि इस लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 4 महीने से वेतन नहीं मिलने की स्थिति प्यारे साथियों कोई सामान्य लापरवाही नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति अधिकारियों की संवेदनशीलता ही मनमानी चल रही है। और ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि विभाग को बजट भी मिल चुका है, फिर भी वेतन भुगतान की फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूम रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बाधा है जो शिक्षकों को हक को रोक रही है? कहीं यह भ्रष्टाचार का दूसरा अपदृश्य तो परत तो नहीं है, या फिर जो अफसरशाही की घिसी पिटी चालें हो सकती हैं, जो हर बार फाइलों की धूल चटवाकर अपने आराम गाहों को मसूल रखती हैं। शिक्षक आज दवा, बच्चों की पढ़ाई और घर का राशन तक जुटाने को मजबूर है। एक ओर सरकार गुणवत्ता शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं शिक्षकों को अपने हक के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। यदि जल्द ही स्थिति नहीं सुधरी तो इसका सीधा असर जिला की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। साथियों, जहां बात कर रहे थे शिक्षा गुणवत्ता की, वहां आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह की है। साथियों, विभाग से जानकारी के लिए चैनल पर जरूर जुड़िएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।